हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। हाँ, वो आपका एक चैलेंज आया हुआ था, जी। मैसेज आया था मेरे मोबाइल में गैर मुकल्लिदीन के ताल्लुक से। तो मैंने कहना था कि मैंने आपका चैलेंज एक्सेप्ट है। अच्छा, आपको एक्सेप्ट है? हाँ, मैंने एक्सेप्ट है। अहले हदीस हैं आप? हाँ, बिल्कुल रेडी हूँ मैं। अच्छा, तो आप व्हाट्सएप चलाते हैं? व्हाट्सएप चलाता हूँ। आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए या फिर वो जगह मुतय्यन कीजिए जहाँ पे आप ये मुनाजरा या फिर जो बहस या डिस्कस करने की मैसेज पढ़ा ना मेरा? जगह मुतय्यन करेंगे, बताइए। हैं? मैसेज पढ़ा आपने मेरा ठीक से? मैसेज तो मैं नहीं पढ़ा हूँ, मुझे एक लड़के ने बताया है। तो मैसेज पढ़ो, ऐसे सिर्फ हवाओं में बात नहीं हाँ, होती है। हाँ, किसी ने बताया और आपने कबूल किया। नंबर दिया उसने मैंने, और उसने कहा कि आप उससे जानकारी पढ़ो, उसमें तमाम शराइत पढ़ो, कहाँ मुनाजरा होगा, कैसे होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी उसके अंदर मौजूद है। और अगर आपको हेलो, हाँ, आप टेंशन मत लो। 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में आपको बिल्कुल कैश मिलेंगे। आप टेंशन मत लीजिए। बस एक शर्त है, व्हाट्सएप पर आइए आप। और मैंने पैसे के लिए मैं आपके पास फोन नहीं किया हूँ। अरे यार, मैं सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मैं जिस दिन पे हूँ उस पर मैं हक हूँ, और मैं उसको साबित करने के लिए मुझको पैसे की जरूरत नहीं है भाई साहब। आप सुन लीजिए। तुम जिस दिन पर नहीं, दिन पर आप है ना, तो उसी दिन को बातिल मैं साबित करूंगा, आप उसको हक साबित करें। यही होता है मुनाज़िर। अगर आपने बातिल साबित कर दिया तो मैंने उल्टा आपको 50 लाख देना है। 5 लाख का है। आप अपने पैसे भाई, आप सऊदी के रियाल, अमेरिका के डॉलर दबा के रखिए, समझे? आप व्हाट्सएप पर ये जो आप चैलेंजेस कर रहे हैं, नहीं तो और कायम हूँ ना। मैंने कहा आपने चैलेंज से इनकार किया। मैंने तो आपका फोन भी उठाया। देखो, आपने मुझे फोन किया, मैं आपका व्हाट्सएप नंबर अगर उसमें है तो मैं अभी कांटेक्ट करता हूँ। बिल्कुल कीजिए, लेकिन पहले सुन लीजिए क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, सुनाइए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सुनने के लिए। उस मैसेज में ये लिखा है, मैंने कुछ उलमा के नाम लिखे हैं, उलमा अहले हदीस के जो मशहूर हैं, और कुछ स्कॉलर्स के जो अहले हदीस जमात के नौजवानों को गाइड करते हैं, उनके नाम लिखे हैं। अगर उनके अलावा कोई मुनाजरा करना चाहता है जिसको मैं नहीं जानता हूं, तो उसका आलिम होना शर्त है। तो आप आइए व्हाट्सएप पे, अपनी सनद दीजिए और कुछ देर मुझसे अरबी में चैट कीजिए आप, ताकि मुझे लगे भाई आप अरबी जानते हैं। अगर वाकई में आप अरबी जानते हैं और आप मदरसे के फारिग तहसील हैं, तो इंशाअल्लाह रहमान 12 नवंबर के बाद 3 से 9 के दरमियान कभी भी आप मुझे कॉल करें। तकलीद शख्सी हो, इस्तवा अल अर्श हो, रफ़ा यदैन हो, कोई भी मसला हो, मैं आपको अपनी सनद अभी भेजता हूँ, ठीक है ना? आपका व्हाट्सएप नंबर मैं कांटेक्ट करता हूँ, सनद भेजता हूँ। हाँ, भेजिए। और बिल्कुल मुझसे अरबी में चैट करेंगे अभी, मतलब वॉइस में। हाँ, टेक्स्ट लिखकर नहीं। हाँ, ये देखो, अपने दिन को साबित करने के लिए मुझे अरबी या क्या कहते हैं जो आप बता रहे हैं कि अरबी चैट करने के लिए, उसकी भी जरूरत नहीं है। नहीं, अरे भाई, जब हम लोग मुनाज़रा करेंगे, 1 मिनट, तो दीन का सारा लिटरेचर उर्दू में तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है अरबी कुतुब के हवाले पेश होंगे, तो उस वक्त आप इबारत नहीं पढ़ेंगे। इबारत बिल्कुल मैं पढ़ूंगा। और इबारत में अगर लफ्ज़ी हो गई, सरफी, नहवी भी, तरकीबी गलती भी हो गई, तो आपकी बिल्कुल बचने की गुंजाइश नहीं है मियाँ। और आप बिल्कुल नहीं है, चूंकि भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद आलिम हूँ, तो गैर आलिम से मैं क्या बात करूँ? गैर आलिम से तो आप गैर आलिम से कैसे बात हो ही नहीं सकते? गैर आलिम से बात, और गैर आलिम से आप आलिम हैं तो आपको अरबी नहीं आती है? आलिम कोर्स कन्नड़ में या तेलुगु में किया है? आलिम कोर्स आपने कन्नड़ में किया है कि तेलुगु में किया है? अरे साउथ इंडिया जी, मैंने कब कहा कि मुझे अरबी नहीं आती? आपने अगर से नहीं कहा, लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, क्या जरूरी है अरबी में चैट करना? तो भाई जरूरी इसलिए है कि मुझे इत्मीनान क़ल्बी होना चाहिए ना कि सामने वाला आलिम है। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। वरना मौलाना साहब, दिन में से हजारों लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि जो गैर आलिम है उसको ना उसूल मालूम है, ना कायदे मालूम, कभी इधर फुदकता कभी उधर फुदकता है। तो ऐसे से क्या बात कीजिएगा आप? वो किसी भी जमात का हो, आलिम नहीं बात कर सकता उससे।
नहीं, आलिम बगैर आलिम की ये बात हो ही नहीं सकती, ये बात आप सही कह रहे हैं। और आपका इस्तकबाल है। ठीक है, और मेरा नंबर ले लीजिए, ठीक है, बात कीजिए, इंशाल्लाह आप ही से बात होगी। आपका इसमें ग्रामी क्या है? मेरा इसमें ग्रामी अब्दुर्रब है। अब्दुर्रब। आप लोगों की तरह लंबा नाम तो नहीं है। और ये क्या कहते हैं, आपका व्हाट्सएप नंबर है ना उसमें? क्या कि आप बता रहे हैं? नहीं तो हम लोगों का क्या लंबा नाम होता है? ना बहुत लंबे नाम होते हैं आप लोगों के। लंबा नाम हो गया तो ये क्या आदमी इस्लाम से खारिज हो गया जिसका नाम लंबा हो गया? तो ये कौन सी बात हो गई यार? आप लोगों की तरह लंबा, अगर किसी का लंबा ही नाम हो तो खुदा न खास्ता आप उसको दाखिले जहन्नम कर देंगे क्या? ये तो मैंने कहा ही नहीं। माकल भरी बातें करते हैं यार आप। किसी का लंबा नाम होना कोई ऐबदार बात है? असहाबे रसूल के भी लंबे लंबे नाम है, खुद रसूलुल्लाह के 2 नाम है, कुन्नियत है, कुल मिला के लंबा चौड़ा तो हो गया। कुल मिला करके कभी नहीं कहते थे कि मैं मोहम्मद अहमद, और ये पूरा अपना नाम कभी जिक्र नहीं किया किसी भी हदीस में। कहीं भी आप दिखा दीजिए मुझको। फिर यही नहीं मालूम तो क्या आप मुनाज़रा करेंगे? आप सरकार की हदीस नहीं है हज्जतुल विदा के मौके पर जब आपने फरमाया कि मैं माही हूँ, आपका जो मिटाने वाला हूँ, हाकिम हूँ, हश्र करने वाला हूँ, बागी हूँ। सरकार ने तो अपने 99 नाम बता दिया और आप कह रहे हैं कि सरकार ने कभी अपना नाम ही नहीं बताया। है ना, इतनी सारी हदीस है, कहीं भी नहीं ये एक से ज्यादा नाम। हदीस का तो हवाले दे रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौकों पर अपना माही, आकिब, हाशिर ये सारे अस्मा गिनवाए हैं और इसकी सिफात बताई है। क्या बात? वो तो बताने के लिए लोगों को, ये कोई बात है? आपका लंबा नाम है, लंबा नाम होना कोई ऐब है क्या? लेकिन आपको मुनाजरा करना है या हेलो मुनाजरा करना है या चना जोर गरम करना है? अरे बड़ा भोसड़ी चौधरा हाँ